दिलचस्प स्टोरी तमन्ना। चाय गर्म, समोसे गर्म की आवाज़ों से उसकी आंख खुल गई। उसने खिड़की से बाहर देखा, कोई स्टेशन आ गया था। मुसाफिरों की भीड़ एक बार फिर शोर के साथ ट्रेन पर सवार हो रही थी। सामने की सीट पर बैठा नौजवान अपना सामान समेटकर उतरने को तैयार खड़ा था। क्या सीट खाली है? जल तरंग सी आवाज़ उसके कानों से टकराई। एक नकाबपोश नाज़नीन लड़की उस नौजवान से पूछ रही थी। आंखों को छोड़कर सारा चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। जी हाँ। वो नौजवान अपना बैग लेकर तेजी से आगे बढ़ गया। चूड़ियों की खनखनाहट के बीच वो सीट पर बैठ गई। धीमी खुशबू का झोंका उसकी रूह को खुश कर गया। उसने एक सरसरी निगाह उस नाजुक नकाबपोश पर डाली तो हटाना ही भूल गया। कैसी जादूगरी आंखें थी। आंखों से मिले जुले चंद उसके होठों तक आकर लौट गए। ऐसी हसीन आंखों का जिक्र तो अब तक शायरी में ही सुना था। ये आंखें ही थी या किसी शायर की गजल या फिर किसी मुसव्विर का शाहकार। सामने वालों की नजरों का सामना होते ही उसने घबरा कर नजरें हटा ली, मगर दिल को कौन समझाएगा। बज़ाहिर वो अपने चारों तरफ देखने लगा, मगर दिल वहीं इटक कर रह गया था। शायद इन जादुई आंखों में खो गया था। बहुत समझाया लेकिन न माना। एक बार फिर आंखों की गहराई में गोते लगाने लगा। घनी घनी पलकों के साए में आंखों में काजल की हल्की सी लकीरें सीधे दिल पर वार कर रही थी। एक बार फिर उस नकाबपोश ने काली लंबी पलकों को उठाकर उस आशिक की तरफ देखा, लेकिन वो इसी तरह सांसें रोके मखमूर आंखों में खोया हुआ था। आपको कुछ कहना है? शहद से भरी आवाज मगर लहजे में नागवारी लिए वो उससे बोली। सफर लंबा हो तो अकेले काटना मुश्किल होता है, क्यों ना हम बात करते हुए सफर को आसान बना दें। दिल की बात जबान पर उतर आई। मुझे एतराज नहीं। फिर ये पर्दा कैसा? चेहरे की नकाब की तरफ उसने इशारा किया। बातों का पर्दों से क्या ताल्लुक? इस बार लहजे में नागवारी न थी। उसका हौसला बढ़ा। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? कहिए। इस हुस्न का दीदार चाहता हूँ। लम्हा भर की मुलाकात ने उस पर कैसा जादू किया था कि वो भूल गया कि इस तरह से गुस्ताख जुमले अदा करना ठीक नहीं है। आपको यह गलतफहमी कैसे हुई? चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो बहुत संजीदगी से बोली। मेरी रंगत सलोनी है, जिसे लोग पसंद नहीं करते। इन आंखों में वो रंग मौजूद है जिनके सामने तमाम रंग फीके हैं। वो बेखुद होकर बोला। आपकी आवाज़ में ये जादू है जिसे एक बार सुनने के बाद बार बार सुनने को जी चाहता है। इस कदर फ्री कैसे हो गया था कि अजनबी की नाराज़गी का एहसास भी भूल बैठा था। क्या वाकई ये अनजान लड़की पूरे तौर पर उसके दिलो दिमाग पर छा गई थी? ये जुनून, ये बेकरारी कैसी थी कि दिल उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। कहीं ये सफ़र ख़त्म ना हो जाए। एक खौफनाक ख्याल। दिल हौले से धड़क उठा। ख़त्म होता है तो हो जाए। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए लड़की की एक सहमी सी निगाह डाली। सफ़र ख़त्म हो जाएगा, ये चली जाएगी दूर, मुझसे बहुत दूर। मैं भी अपनी मंजिल पर पहुंचकर इसे खो दूंगा। एक कसक रह जाएगी, ख्याल रह जाएगा जो रातों के सन्नाटे में चीख चीख कर मुझे झिकोड़ देगा। उफ, कितनी तकलीफ होगी। क्या इसको पाऊंगा मैं? कभी नहीं। तुम मेरी हो। मेरा दिल कहता है तुम मेरी हो। तुम्हारी आंखों में मुझे अपना दीवाना बना लिया है। तुम्हारी आवाज़ की झनकार ने मेरे कदम जकड़ लिए हैं। चाह कर भी तुमसे दूर नहीं जा सकता। एक बार, बस एक बार मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो। मैं तुम्हें लेने आऊँगा, अपनी दुल्हन बनाकर सदा के लिए दिल में छुपा लूँगा। उसकी सोच ट्रेन की तेज़ी से आवाज़ से कम न थी। एक निगाह उसकी कातिल आंखों पर डाली जहाँ नमी के जुगनू जगमगा रहे थे। आप रो रही हैं? मालूम नहीं किस हक ने उसको ये सवाल पूछने का हौसला दिया। नहीं तो आंखों में कुछ चुभ रहा है। बात टालने का अंदाज अच्छा था। मैं तो नहीं। वो अचानक मजाक के मूड में आ गया था। फिर माहौल की संजीदगी दूर करने की गरज से बोला था, मगर ये इतनी दुखी क्यों हो रही है? उसने सोचा, आप मुझे अपना पता, मोबाइल नंबर देंगी ताकि मुलाकात का यह सिलसिला कायम रह सके। किसी अजनबी को अपना पता, मोबाइल नंबर नहीं देती मैं। इसी पते और मोबाइल नंबर की बदौलत ये अजनबी अपना भी हो सकता है। वो मुस्कुराहट के साथ बोला था। आपकी बेतकल्लुफ़ी या बेबाकी ने मुझे हैरान कर दिया है। मैं ना अपनाना चाहूँ तो वो कपड़े फाड़ कर शहर की गलियों के चक्कर लगा सकता हूँ मैं। फिर वो हंसा, मगर दूसरी तरफ आंसुओं का गिरना शुरू हो गया। आप फिर रो रही हैं? वो एकदम संजीदा हो गया। खुदा के लिए कुछ तो बताइए अपने बारे में। ये बार बार आपकी आंखें इन कीमती मोतियों को बर्बाद करने पर क्यों तुल जाती हैं? वो परेशान था, मगर दूसरी तरफ पूरी खामोशी थी। आपने कभी अभी तक अपना नाम नहीं बताया? आपने पूछा ही नहीं? वो रोते रोते बोली। अब मैं पूछ रहा हूँ ना। तमन्ना बहुत सपाट लग जाता। एक बिजली सी कौंधी दिमाग में गरज कड़क के
एक तस्वीर उभर आई, जुल्म की कहानी याद आई तो गुजरे वक्त के दरीचे खुलते चले गए। हजार बार कहा है अपनी काली कलूटी सूरत लेकर मेरे सामने मत आया करो, ये उसका जुमला था जो अक्सर तमन्ना के कानों को सुनने को मिलता था। जवाब में वो आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए किसी दूसरे कमरे में चली जाती। ये जिल्लत, ये नफरत शादी से पहले दिन ही उसकी झोली में आनी शुरू हो गई थी। रोज बरोज इसमें इजाफा होता चला जा रहा था। वो आमिर की माँ की पसंद थी जो बड़े अरमान से उसको इस घर की बहू बनाकर लाई थी, लेकिन पहले ही दिन उसे वो अपनी सांवली रंगत की वजह से आमिर को नापसंद थी। कभी कभार नज़र भर कर उसे देख भी लिया करता था। उससे बातें करना तो दूर, मगर उससे सामना हो जाता तो वो अपना रास्ता बदल लेता। धीरे धीरे वो बेरुखी और नापसंदीगी नफरत में बदलती गई। एक नई नवेली दुल्हन जो आंखों में कितने ही सुनहरे ख्वाब सजाए शौहर की चौखट पर आई थी, पल भर में वो ख्वाब टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। आंसुओं का अपना मुकद्दर समझ लिया था उसने। दिन रात के ताने तकलीफ के सांचे में ढल गए थे, लेकिन कहर तो तब टूटा था उस पर जब आमिर ने साफ लफ्जों में कह दिया, अब या तो मैं रहूँगा इस घर में या ये लड़की। इसकी मौजूदगी मुझे बर्दाश्त नहीं होती, मुझे नफरत है इसकी सूरत से। उसने हिकारत से उसकी तरफ इशारा किया तो वो एक कोने में खड़ी सूखे पत्ते की तरह काँप रही थी। नंद साहिबा उसे बाजू से पकड़कर दूसरे कमरे में ले गई। कितनी बार तुमसे कहा है आमिर के सामने मत आया करो। उन्होंने उसे गाल पर मचलते हुए आंसुओं को अपनी हथेली से पूछा। एक ही घर में रहते हुए ये कैसे मुमकिन है आपा? वो हिचकियों के बीच बोली, हम कुछ दिनों के लिए तुमको तुम्हारे मैके भेज देंगे, फिर आमिर को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आखिर तुम मेरी और अम्मी की पसंद हो, बस जरा उसके दिमाग से गोरी रंगत का जुनून उतरने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। आपा की तसल्ली काम न आई। सभी लोगों की मुखालफत के बावजूद आमिर ने तमन्ना को तलाक दे दी। ट्रेन एक झटका देती अचानक किसी स्टेशन पर रुकी तो वो जैसे सोते से जागा। नशीली आंखों वाली लड़की संभल कर बैठी हुई थी। आप जा रही हैं? वो घबराया। मेरी मंजिल आ गई है, लेकिन जाने से पहले मेरा चेहरा देखने की ख्वाहिश भी पूरी करती जाऊंगी। उसने आहिस्ता से नकाब सरकाया। तमन्ना एक टीस सी उठी। आमिर सख्ते के आलम में उसे देखता रह गया। मेरी आंखों से आपने नहीं पहचाना, क्योंकि कभी नज़र भर के मुझे देखा भी नहीं था। वो बहुत इत्मीनान के साथ मुस्कुराई। मेरी आवाज़ से भी नहीं पहचाना, क्योंकि आप मुझसे बात करने में भी अपनी तौहीन समझते थे। वो तंजिया मुस्कुराई। ज़िंदगी की राहें उबड़ खाबड़ ज़रूर थी, मगर मंजिल बहुत खुशगवार और पुरसुकून। चलती हूँ। नीचे प्लेटफॉर्म पर मेरे शौहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। एक छोटी सी अटैची उठाकर वो आगे बढ़ गई और खाली आंखों से उस हसीन ख्वाब को ख़त्म होते देखता रहा। दिल चाहता था कि उसे रोक ले, बढ़कर मजबूती से उसका हाथ थाम ले और कहे, इस तरह ठहरे हुए खामोश पानी में कंकड़ फेंक कर मत जाओ। ट्रेन एक बार फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी थी। खुशबुओं का एहसास अब भी उसको घेरे हुए था। उसने घबरा कर आंखें खोल दी। सामने की सीट खाली थी। एक गहरी सांस लेकर उसने इधर उधर देखा। हर तरफ सन्नाटा, हवाओं की सरसराहट खिड़कियों से दाखिल होकर एक अजनबी सा शोर पैदा कर रही थी।